2010 सीआईए के दो जासूस एक आदमी का पीछा करते करते पहुंच जाते हैं एबटाबाद पाकिस्तान और वो आदमी था अल कुवैती, ओसामा बिन लादेन का सबसे भरोसेमंद आदमी। और वो आदमी जिस घर में इंटर करता है वो भी कोई आम घर नहीं होता है। 18-18 फीट की ऊंची दीवारें, चारों तरफ कटीले तार और ना ही वहां पर कोई टेलीफोन और ना ही किसी इंटरनेट की सुविधा। वहां के लोगों की एक अजीबोगरीब बात यह होती है कि वो अपने घर का कूड़ा भी बाहर नहीं फेंकते थे, बल्कि उस कूड़े को अपने घर पे ही जला दिया करते। ये सब देख करके सीआईए के एजेंट को ये लग गया कि ये कोई आम आदमी का घर नहीं है, बल्कि किसी खास आदमी का ठिकाना है। कुछ दिन निगरानी करने के बाद वो अमेरिका एक रिपोर्ट भेजते हैं और जिसमें एक लाइन लिखते हैं कि हमने ओसामा बिन लादेन का ठिकाना ढूंढ लिया है। यह खबर सुनते ही अमेरिका में हड़कंप मच जाता है। अमेरिका के सीआईए चीफ रिपोर्ट लेकर के सीधे अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के पास जाते हैं। बराक ओबामा एक भी सेकंड नष्ट न करते हुए सीआईए के चीफ से सिर्फ एक ही सवाल करते हैं कि ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। सीआईए चीफ अमेरिकन प्रेसिडेंट को सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, एयर स्ट्राइक या कमांडो रेड। एयर स्ट्राइक में हमें ओसामा बिन लादेन के मारे जाने का कोई सबूत नहीं मिलता है। कमांडो रेड में पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमले का मतलब है कि सीधे सीधे जंग का ऐलान। बराक ओबामा ने काफी सोचा समझा और यह जवाब दिया कि हमें रिस्क तो लेना ही होगा, और उन्होंने अपनी अमेरिकन टीम को तैयार किया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया नेप्ट्यून स्पेयर। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक टीम नेवी सील टीम 6 को इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी। 2 मई 2011 रात 10 बजे अफगानिस्तान बगर एयरबेस पर 24 कमांडोज अपनी ब्रीफिंग पूरी कर लेते हैं और मिशन संकल्प लेते हैं, ओसामा बिन लादेन को पकड़ना है जिंदा या मुर्दा। रात 11 बजे 2 स्टेल्थ ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं ताकि पाकिस्तान का कोई भी रडार उन्हें डिटेक्ट न कर सके। रात 12 बजे पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसते ही कमांडोज के दिल जोरों से धड़कने लगते हैं। जैसे जैसे वो ओसामा बिन लादेन के करीब पहुंचते हैं, उनका डर और जोश दोनों बढ़ने लगता है। और तभी कमांडर की चीखने की आवाज आती है, अपने भाई और बहनों का बदला लेने के लिए तैयार हो। रात 12:30 पर कमांडोज का पहला हेलीकॉप्टर लादेन के घर के पास पहुंचता है, लेकिन लैंडिंग करने के दौरान एक जोरदार का धमाका होता है और हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। लेकिन किसी भी कमांडो को कोई चोट नहीं आती और वो अपना मिशन जारी रखते हैं। कमांडोज दीवार फांदकर घर के अंदर घुसते हैं, घर का पहला दरवाजा तोड़ते हैं, लेकिन तभी एक जोरदार गोली के चलने की आवाज आती है और पलक झपकते ही कमांडो अल कुवैती को ढेर कर देते हैं। रात 12:37 पर कमांडोज धीरे धीरे दूसरे फ्लोर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर ओसामा बिन लादेन का बेटा AK-47 लेके खड़ा रहता है, लेकिन पलक झपकते ही कमांडोज द्वारा उसे भी ढेर कर दिया जाता है। 12:39 पर कमांडोज तीसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं, जहां उन्हें ओसामा बिन लादेन खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो खिड़की से बाहर झांक रहा होता है। उसके हाथ में कोई भी हथियार नहीं होता है। कमांडोज देरी किए बगैर एक फायर करते हैं और गोली उसके कंधे पे लगती है। ओसामा बिन लादेन सीधे गिर जाता है और वो खिसक खिसक करके धीरे से अपनी बीवी के पीछे छुपने की कोशिश करता है। कमांडोज दूसरा फायर करते हैं जो सीधे उसकी बीवी के घुटने पे लगती है, और फिर तीसरा फायर ओसामा बिन लादेन के छाती पर। ओसामा बिन लादेन वहीं पे खत्म हो जाता है। लादेन के मरते ही कमांडोज उनकी फोटो निकालते हैं और कंफर्मेशन के लिए सीआईए चीफ अमेरिका को भेजते हैं, और कंफर्मेशन आते ही उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और यह मिशन कंप्लीट हो जाता है। और अब बारी थी वहां से निकलने की। तभी आसमान में गड़गड़ाहट होती है और चिनूक हेलीकॉप्टर
कमांडोज को लेने के लिए आ जाते हैं और जाते जाते कमांडोज क्रैश हुए हेलीकॉप्टर पंख उड़ा देते हैं ताकि पाकिस्तान आर्मी अमेरिका की इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को समझ ना सके। दूसरे दिन सुबह अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा ने पूरी दुनिया को यह ऐलान कर दिया कि ओसामा बिन लादेन अब इस दुनिया में नहीं है। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. लेकिन अभी भी समस्या थी कि ओसामा बिन लादेन की बॉडी को किया क्या जाए, क्योंकि कोई भी देश उसको अपने देश में दफनाने के लिए तैयार नहीं था। और बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने पूरे इस्लामिक रीति रिवाज के साथ ओसामा बिन लादेन की बॉडी को समुद्र में दफना दिया। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अलकायदा की कमर टूट गई, उनकी फंडिंग बंद हो गई और आतंकवादी संगठनों का मनोबल काफी गिर गया। लेकिन आज की डेट में क्या आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है या अभी भी कोई कसर बाकी है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पनाह मिली थी और जब ये बात पूरी दुनिया के सामने आई तो पाकिस्तान की काफी बेइज्जती हुई थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को पहले से मालूम था कि ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में छुपा हुआ है। 10 साल की खोज, लाखों डॉलर का खर्च, हजारों जासूसों की मेहनत और आखिरकार अमेरिका ने एक ही रात में अपना बदला ले लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हां, अगर आप 9/11 की स्टोरी पूरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखना ना भूलें। धन्यवाद।